हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस चैनल पर। आज का जो क्वेश्चन है वो अल्फ़ाबेट सीरीज़ का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि उस अक्षर संयोजन का चयन करें जिसे दी गई अक्षर श्रेणी के रिक्त स्थान में क्रमिक रूप से रखने पर श्रेणी पूर्ण हो जाएगी। तो क्वेश्चन में बोला है कि ये जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आएगा, हमें ये पता लगाना है। तो पहले अच्छे से सीरीज़ को देखते हैं। पहले एच दिया है, उसके बाद डैश जेड, फिर डैश एच ओ जेड, सी एच ओ, फिर डैश, फिर डी डैश ओ डैश ई एच डैश जेड एफ। तो यहाँ पर एच है, उसके बाद यहाँ पर एच एच, यहाँ पर नहीं है, यहाँ एच। तो 1 2 3 4, हर एक 4 लेटर के बाद एच दे रखा है। ठीक है, तो इसे डिवाइड कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो एच है, उसके बाद ओ है यहाँ पर, और एच के बाद ओ है। तो इसका मतलब एच के बाद क्या आएगा, ओ आएगा। यहाँ पर ओ आएगा और यहाँ पर ओ आएगा, और ओ से पहले क्या है, एच है, तो यहाँ पर एच आएगा। ठीक है, ये तो हो गया पूरा। उसके बाद ओ के बाद क्या है, जेड। यहाँ पर तीसरे नंबर पे जेड आएगा, एच ओ, यहाँ जेड आएगा, यहाँ पर जेड है। यहाँ पर सी दे रखा है, लेकिन यहाँ डी, यहाँ ई, यहाँ एफ। यहाँ क्या दे रखे हैं, बढ़ते हुए क्रम में लेटर्स दे रखे हैं। ठीक, यहाँ पर क्या ऐसे नहीं दे रखा है जैसे सी 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 या फिर डी 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 दे रखा हो सब जगह। जैसे पहले यहाँ एच ओ जेड एच ओ जेड एच ओ जेड एच ओ जेड सब जगह दे रखा है ना, लेकिन यहाँ पर क्या है, सी डी ई एफ। तो सी से पहले क्या आएगा, बी। तो यहाँ पर क्या आएगा, बी। तो क्या आ गया आंसर हमारा, ओ, उसके बाद बी, फिर कहाँ पर था डैश, ये जेड, उसके बाद ये एच, उसके बाद जेड, उसके बाद ओ। तो ऑप्शन में आएगा ओ बी जेड एच जेड ओ। तो ये ऑप्शन में किस में है, ओ के बाद सी, ये तो है नहीं, ये तो एच है शुरू से, ये ओ बी जेड एच जेड ओ। ऑप्शन ए जो है इसका वो सही उत्तर है। और क्वेश्चन करने से पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में बोला है एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चलता है और फिर दाईं ओर मुड़ जाता है। 3 किलोमीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है और फिर वह सीधे 10 किलोमीटर वापस चला जाता है। अब वह आरंभिक स्थान से किस दिशा में है। ठीक है, जहाँ से इसने शुरू किया था वहाँ से इसका क्या डायरेक्शन होगा ये पता लगाना है। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चलता है, दक्षिण की ओर चला ये 5 किलोमीटर यहाँ तक। ठीक है, तो उसके बाद क्या करता है ये, फिर दाईं ओर मुड़ जाता है। दाईं मतलब सीधी साइड। जब हम नीचे की साइड आएंगे तो जो दायां है वो ये साइड होगा और जो बायां है वो ये साइड होगा। ठीक है, तो ये यहाँ से चला है और दाईं ओर मुड़ गया। ठीक है, कितना चला है, 3 किलोमीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ जाता है। 3 किलोमीटर चला, फिर उसके बाद बाईं ओर, उसके बाद सीधा ये है दाईं ओर, ये बाईं ओर, ये तो बाईं ओर मुड़ गया, बाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, 4 किलोमीटर चलता है। ठीक है, और फिर वह सीधे 10 किलोमीटर वापस चला जाता है। यहाँ से ये क्या करता है, 10 किलोमीटर वापस चला जाता है। तो 3 ये चल, 4 ये चला है, 5 ये यहाँ तक चला है, 4 और ये 5 और ये यहाँ तक 10, तो ये यहाँ तक पहुँच गया। ठीक है, वापस चला जाता है। अब वह आरंभिक स्थान से किस दिशा में है, यहाँ से शुरू किया था इसने। ठीक है, और कहाँ पर पहुँचा है, यहाँ पर पहुँचा है। तो ये इस पोजीशन को पता लगाना है, ये कौन सी डायरेक्शन है। ठीक है, तो ये ऊपर नॉर्थ हो गया, ये वेस्ट हो गया, और ये क्या, ये इस पोजीशन के बारे में बताना है। तो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में क्या होता है, नॉर्थ वेस्ट होता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो कौन सा है, बी, नॉर्थ वेस्ट। क्वेश्चन है, इसमें बोला है पॉइंटिंग टू अ वुमेन इन अ फोटोग्राफ अ मैन सेज शी इज़ द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर्स मदर इन लॉ। हाउ इज़ द वुमेन रिलेटेड टू द मैन। एक फोटोग्राफ में एक औरत की तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए एक आदमी कहता है कि ये जो है इकलौती बेटी है मेरे पापा की जो सास है उनकी। ठीक है, तो वुमेन का क्या रिलेशन है उस मैन के साथ। तो यही बोला है इस क्वेश्चन में कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए आदमी कहता है मेरे पिता की सास की इकलौती बेटी है, महिला का पुरुष से क्या संबंध है। लड़के के लिए हम माइनस का साइन और लड़की के लिए हम जोड़ का निशान लगाएंगे। ठीक है,
तो यहाँ पर बोला है माई फादर्स मदर इन लॉ की इकलौती बेटी है, ये लड़का है, ठीक है। इसके पापा की सास, ठीक है, तो सास इसके पापा की मतलब इसकी पत्नी की मम्मी, ठीक है। तो उसमें बोला है शी इज़ द ओनली डॉटर, इकलौती बेटी है किसकी, मेरे पापा की सास की इकलौती बेटी है। किसकी बात हो रही है, मतलब इसकी पत्नी की बात हो रही है। तो ये है, ठीक है। तो इस आदमी का क्या रिलेशन है इस औरत के साथ, क्वेश्चन में ये पूछा है इस आदमी का क्या रिलेशन है इस औरत के साथ, क्या रिलेशन है इस औरत का इस आदमी के साथ, ये जो है इसकी माँ है, ठीक है। तो क्वेश्चन में यही पूछा है कि ये इकलौती बेटी है मेरे फादर की, मदर इन लॉ जो है, ठीक है, उनकी इकलौती बेटी है। तो क्या लगी वो इसकी औरत, उस औरत का क्या रिलेशन है इस आदमी के साथ, वो इसकी क्या है, माँ है। क्वेश्चन है ये अल्फ़ाबेट सीरीज़ का क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या बोला है। करेक्ट द चूज ऑल्टरनेटिव, इनमें से कौन सा सही विकल्प है वो चुनना है, ठीक है। यहाँ पर डैश, यहाँ एच जी डैश एच डी जी डैश बी डैश डी एच डैश सी एच डी डैश डैश बी बी, ठीक पर एच डी जी दिया है, एच डी जी, यहाँ पर सी एच डी दिया है, ऐसे तो समझ नहीं आ रहा है। ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पर वी जी जी, ये तो नहीं है, ये तीसरे नंबर पे सब में जी 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 आ रहा है, ठीक है। ये जो तो पहले यहाँ से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ नंबर पे क्या आएगा, जी आएगा। तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, यहाँ पर क्या आएगा, जी आएगा, लिख देते हैं यहाँ पर। उसके बाद चौथे नंबर पे बी 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 है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ नंबर पे क्या आएगा, बी आएगा, 1 2 3 4, यहाँ पर बी आएगा। उसके बाद यहाँ पर सी 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 है तीसरे नंबर पे, तो यहाँ पर सी आएगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन वैसे समझना है तो ऑप्शन के थ्रू जाना चाहिए। तो यहाँ पर बी बी आ रहा है, यहाँ पर बी बी आ रहा है, इसको डिवाइड कर देते हैं यहाँ से, ठीक है, तोड़ देते हैं, ठीक है। बी बी उससे पहले क्या है, बी बी से पहले सी, उससे पहले जी, तो यहाँ सी लगा देते हैं, यहाँ जी लगा देते हैं, ठीक है। उससे जी पे से पहले डी है, फिर एच है, ठीक है, डी है एच है, उससे पहले क्या है, सी है, ठीक है, सी है, यहाँ पर सी आ जाएगा, ठीक है। उससे उसके जी, सी से पहले क्या है, जी है एच है, जी है एच है, ठीक है। एच से पहले क्या है, डी है। तो क्या आया इसका आंसर, डी सी सी बी जी जी सी। तो डी सी सी बी जी वी जी, ये गलत है, डी सी सी बी जी जी, यहाँ पर सी आएगा, ठीक है। तो जो ऑप्शन डी है वो उसका सही उत्तर है। क्वेश्चन है, करने से पहले इसे अच्छे से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में बोला पॉइंटिंग टू अ वुमेन इन अ फोटोग्राफ अ मैन सेड शी इज़ द ओनली डॉटर ऑफ माई वाइफ्स मदर इन लॉ, हाउ इज़ द वुमेन रिलेटेड टू द मैन। एक फोटोग्राफ में एक औरत की तस्वीर की तरफ देखते हुए एक आदमी कहता है कि ये जो है इकलौती बेटी है, किसकी इकलौती बेटी है, मेरी जो पत्नी है उनकी सास की इकलौती बेटी है। तो हाउ इज़ द, ये वुमेन का क्या रिलेशन है उस आदमी के साथ, ठीक है। तो ये पता लगाना है क्वेश्चन में। बोला था कि इकलौती बेटी है किसकी, मेरी पत्नी की जो सास है, ये लड़का है, इसकी पत्नी ये हो गई, इसकी पत्नी की सास मतलब इस लड़के की माँ, ठीक है, कि माँ की इकलौती बेटी। तो एक लड़का हो गया, ये बहू हो गई, तो इसकी एक डॉटर भी है, ठीक है, इस औरत की, ये, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा है कि इस औरत का इस लड़के के साथ क्या संबंध है, तो क्या लगी है, इसकी सिस्टर लगी, बहन लगी है इसकी लड़के की, ठीक है। तो जो इसका सही उत्तर है वो है सिस्टर। जो क्वेश्चन है इसे करने से पहले इसे अच्छे से रीड कर लेते हैं, उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में बोला है दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ये जो दिए गए विकल्प हैं इनमें ये जो लुप्त संख्या है इसे ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखो 8 है, उसके बाद 64, उसके बाद 216, यहाँ क्वेश्चन मार्क है। 8 में 8 ऐड करते हैं तो कितना आता है, 64, ठीक है। 64 में 8 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं 216 आता है, नहीं आता है। 64 में 8 से गुणा करके देखते हैं, 8 चौक 32 का 2, वहाँ से लगे 3, 8 6 48, 49 50 51, 512 आ रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, 216 आ रहा है। तो ये मेथड तो इस पर बिल्कुल ठीक नहीं बैठ रहा है। अगले मेथड से करके देखते हैं। 8 जो है किसी का स्क्वायर होता है,
4 चौक नहीं, स्क्वायर तो नहीं होता लेकिन क्यूब होता है। किसका होता है? 2 का क्यूब होता है 8। 64 जो है किसी का क्यूब होता है? 4 चौक 16, 16 चौके 64। 4 का क्यूब होता है 64। ठीक है, दो एक बार 6 का करके देखते हैं, क्योंकि ये 2 का है, ये 4 का है, तो ये 6 का होगा। 6 6 36। 36 को अगर 6 से हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 6 6 36 का 6 का हाथ से लगे 3, 6 तिया 18, 19 20 21, 216। तो ये 6 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, ये 6 का क्यूब है। तो यहाँ पर क्या आएगा? 8 का क्यूब। तो 8 का क्यूब कितना होता है? 8 8 64। 64 को 8 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 8 चौक 32 का 2 हाथ से लगे 3, 8 6 48, 49 50 51, 512। तो 512 है ऑप्शन में, ये ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये जो विकल्प दे रखे हैं हमें, इनमें ये जो लुप्त संख्या है यहाँ पर, इसे ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 9 36 25, 4 16 9, 1 9 4, 6 13, यहाँ क्वेश्चन मार्क है। अब ये जो संख्याएं दी गई हैं हमें, इन्हें देखकर आपको एक चीज़ तो समझ आ रही होगी कि ये जो हैं स्क्वायर हैं। जैसे 9 किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर है। 36 किसका स्क्वायर है? 6 का स्क्वायर है। 25 किसका स्क्वायर है? 5 का स्क्वायर है। 4 किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है। 16 किसका स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर है। 9 3 का स्क्वायर है। 1 1 का स्क्वायर। 9 जो है 3 का स्क्वायर है। 4 जो है 2 का स्क्वायर है। तो ये सब जो संख्याएं दे रखी हैं यहाँ से यहाँ तक, ये सब क्या है? स्क्वायर है किसी ना किसी नंबर के। तो देखो यहाँ पर क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। तो 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, तो 3 + 2 + 1, 3 2 5 1 6। तो ये तो ठीक बैठ रहा है, यहाँ 6 आ रहा है। अब इस पर ट्राई करके देखते हैं। 6 + 6 + 4 + 3, 6 4 10, 3 13। तो यहाँ कितना आ रहा है? 13 आ रहा है। 5 + 3 + 2, तो 5 + 3 + 2, 5 3 8 + 2 10। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है। ठीक है, 10 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन में बोला है दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ जो लुप्त संख्या है इसे पता लगाना है कि यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा। यहाँ पर संख्याएं दी गई हैं 3 6 8 5 8 4 4 7, यहाँ क्वेश्चन मार्क है। तो पहले अच्छे से देखते हैं इन्हें, पहले ऐसे ऐसे देखते हैं। ठीक है, 3 + 6 कितना होता है? 9। 9 आ रहा है? नहीं, 9 में 8 लाने के लिए एक माइनस करते हैं, तो ठीक है एक बार करके देखते हैं। 5 + 8, 8 5 13 होता है, 13 में से 1 घटाएंगे तो 12। ये तो नहीं बैठ रहा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 3 6 18, 18 में 8 क्या, ये तो नहीं बैठ रहा बिल्कुल भी। ठीक है, अब ऐसे ऐसे चेक करते हैं, प्लस करके देखते हैं। 3 + 5 कितना होता है? 8। 8 में 4 लाने के लिए क्या करें? डिवाइड कर देंगे 2 से, तो कितना आ जाएगा? 4। अब ऐसे इसे चेक करते हैं। 6 + 8, 8 6 कितना होता है? 14। 14 को 2 से अगर भाग देंगे तो कितना आएगा? 7। ठीक है, यहाँ पर 7 आ रहा है। 8 + 4, 8 + 4 कितना होता है? 8 4 12। 12 को अगर 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 6। तो ऑप्शन में 6 दिया गया है। हाँ, ये रहा ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है। इन क्वेश्चंस को करने से पहले अच्छे से नंबर्स को देखा करो कि नंबर का जो सीक्वेंस है कैसे दिया गया है। ठीक है, मल्टीप्लाई हुआ है या फिर कुछ ऐड हुआ है या फिर कुछ स्क्वायर हुआ है, ये सब चेक किया करो अच्छे से जब इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया करो। ठीक है, अगला प्रश्न है, पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं। यदि 12 को अगर 6 से गुणा करेंगे तो 207 आएगा। 14 को अगर 7 से गुणा करेंगे तो 809 आएगा। तो फिर 13 को 14 से गुणा करने पर क्या आएगा, ये पता लगाना है। तो देखो 12 को 6 से गुणा करके देखते हैं। 12 छिक कितना होता है? 72। ठीक है, 12 छिक कितना होता है? 72। लेकिन हमें क्या दिया गया है? 207। तो 207 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? अगर हम इस संख्या को उल्टा कर दें 2 7 और बीच में 0 लगा दें तो 207 आ रहा है।
तो ऐसे ही इसे चेक करते हैं। 14 को 7 से गुणा करने पर कितना आ रहा है? 809। तो 14 सत्ते होता कितना है? 7 चौक 28, हासिल लगे 2, 7 एकम 7, 8 9 98, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कितना दे रखा है? 809। तो इसे उल्टा करके देखते हैं, 8 9 और बीच में 0 लगा देते हैं, तो 809 आ रहा है, ठीक है। तो वैसे ही अब इसे करके देखते हैं। 13 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 4 तिया 12, हासिल लगा 1, 4 एकम 4 5, 52 आ रहा है, ठीक है। 52 को अब उल्टा कर देते हैं, 2 5 और बीच में 0 लगा देते हैं, तो कितना आंसर आ रहा है इसका? 205। तो 13 को अगर 4 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 205। 205 है ऑप्शन डी, ये बिल्कुल इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, चयन करें जो नीचे दी गई श्रेणियों के बीच के संबंध का सही रूप से प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ पर गृह मंत्री, मंत्री परिषद, मंत्री, तो इनका जो रिलेशन है, सही रिलेशन, वो हमें पता लगाना है, ठीक है, कि इनमें से कौन सा इसका सही रिलेशन है। गृह मंत्री, मंत्री परिषद, मंत्री, मंत्री परिषद में सभी आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आता है? मंत्री, मंत्री में जितने भी मंत्री होते हैं सिर्फ वो आते हैं, जैसे गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और जितने भी मंत्री होते हैं। उसके बाद क्या आते हैं? गृह मंत्री। तो इनमें से कौन सा इसका सही उत्तर है? ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर है। ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपको सही संबंध पता होना चाहिए कि किसके अंडर क्या आता है या कौन किससे बड़ा है, ये सब आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है, एक पंक्ति में 5 खंबे खड़े हैं। एम जो है वो एन के बाईं ओर है, ओ पी के दाईं ओर है जो कि एन के दाईं ओर है। यदि एल एम के बाईं ओर है तो बीच में कौन सा खंबा खड़ा है, ठीक है। अगर 5 खंबे हैं यहाँ पर तो बीच में कौन सा खंबा खड़ा है, हमें ये पता लगाना है। तो क्वेश्चन करते हैं, 5 खंबे खड़े हुए हैं, एम जो है एन के बाईं ओर है, बायां मतलब उल्टी साइड, दायां मतलब सीधी साइड। तो एम जो है एन के बाईं ओर है, एन के बाईं ओर क्या है? एम है। ओ पी के दाईं ओर है, ओ जो है वो पी के दाईं ओर है, पी के दायां क्या होगा? सीधी साइड ओ, ठीक है। पी जो कि एन के दाईं ओर है, एन के दाईं ओर क्या है? पी, तो एन की दायां साइड क्या होगा? इस साइड, तो एन के साइड दाईं ओर पी है, ठीक है। यदि एल एम के बाईं ओर है, एल जो है एम के बाईं ओर है, बायां मतलब उल्टी साइड, तो एम के बाईं ओर क्या होगा? एल, ठीक है। तो बीच में कौन सा खंबा खड़ा है? तो 1 2 3 4 5, तो बीच में कौन सा है? एन, तो जो सी है इसका सही उत्तर है। ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करें, क्योंकि जो इनका आंसर होता है वो क्वेश्चन में ही छिपा हुआ होता है। तो पहले अच्छे से इन्हें रीड करें, उसके बाद सॉल्व करें। ये जो है नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को अच्छे से देख लेते हैं फिर इसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में डिजिट दी गई हैं, पहले 1, फिर 2, फिर 4.5, फिर 11, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, यहाँ क्या आएगा इनमें से, ये पता लगाना है, ठीक है। तो सीरीज़ में देखो पहले तो 1 1 है यहाँ पर, उसके बाद 2 4.5 11, तो ये फिर यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, बढ़ते क्रम में यहाँ पर, यहाँ से डिजिट, ठीक है। ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं सीरीज़ वाले, इसमें हमें ये चेक करना होता है कि इसमें या तो कुछ ऐड हुआ है, या फिर कुछ मल्टीप्लाई हुआ है, या फिर कुछ डिवाइड हुआ है, या फिर कुछ माइनस हुआ है, ठीक है। तो ये सीरीज़ कैसी है? यहाँ से तो बराबर है, यहाँ से इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो या तो कुछ इसमें ऐड हुआ है या फिर मल्टीप्लाई हुआ है, तभी ये यहाँ से उसके बाद इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। क्योंकि अगर माइनस हुआ होता या फिर डिवाइड हुआ होता तो ये घटते क्रम में जाता, ठीक है, ऐसे घटते क्रम में जाता है ये, ठीक है। अगर यहाँ पर कुछ ऐड करते तो यहाँ कुछ ना कुछ तो संख्या बढ़ती ना, 1 1 में या 0.1 कुछ तो ऐड करते, लेकिन क्या है यहाँ पर 1 आया, उसके बाद फिर 2 आया, फिर 4.5, फिर 11, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन का रूल अप्लाई करते हैं इस पर। 1 को हम ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 1 ही आए? 1 को हम अगर 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 0.5, और अगर इसमें 0.5 ही हम ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा? 1, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए क्या है, 0.5 से 1 को मल्टीप्लाई करा है और 0.5 ही इसमें ऐड करा है, तो उसके बाद इसलिए क्या आया? 1 आया है। अब 1 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, उसके बाद 1 ही इसमें ऐड करके देखते हैं, तो 1 1 जा 1 + 1 2 आ गया, तो यहाँ पर क्या है? 2 आया है। 0.5 के बाद 1, उसके बाद 1.5, तो
2 को अगर हम 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें 1.5 ही ऐड करेंगे तो कितना आएगा। 2 को अगर 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, 3 में 1.5 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 4.5। तो यहाँ पर क्या है 4.5। तो पहले 0.5 मल्टीप्लाई करा, 0.5 ऐड करा, फिर 1 मल्टीप्लाई 1 ऐड करा, अब 1.5 मल्टीप्लाई 1.5 ऐड करा, अब 1.5 के बाद क्या आता है 2 आता है। तो 4.5 में 2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं और 2 ही ऐड करके देखते हैं। 4.5 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 9, 9 में अगर 2 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 11, 11 आएगा। अब 11 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे, 11 में 2.5 और 2.5 ही इसमें जोड़ेंगे। 11 को अगर हम 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 5 1 5, 5 1 5, मल्टीप्लाई 2 1 2, 2 1 2, तो 27.5 आएगा। 27.5 में अगर 2.5 ही हम जोड़ देंगे तो कितना आएगा 27, 28, 29 और 30। तो 30 जो है इसका क्या है राइट आंसर है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, इसमें यहाँ पर 2 दिया है, फिर 3 दिया है, फिर 6, 14, यहाँ क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पर क्या आएगा इनमें से ये पता लगाना है। ठीक है, तो ये सीरीज़ कैसी दी है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में सीरीज़ है। ठीक है, तो या तो कुछ इसमें जोड़ना होगा या फिर कुछ मल्टीप्लाई करना होगा, तभी यहाँ पर ये बढ़ते क्रम में जा रही है। ठीक है, तो देखो 2 में अगर हम 1 जोड़ देंगे तो 3 हो रहा है। ठीक है, उसके बाद 3 में 6 जोड़ आने के लिए 3 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो 6 में 14 आने के लिए कितना 8, तो 1 3 5 8 कोई मैच नहीं बैठ रहा है। ठीक है, ना ही ये प्राइम नंबर है, ना ही कुछ इवन नंबर ऑड नंबर कुछ नहीं बैठ रहा है। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देखते हैं 2 इंटू 3 इंटू 1। ठीक है, 2 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 ही इसमें ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 2 1 2 प्लस 1 3। ठीक है, 3 आ रहा है यहाँ पर। 3 से 6 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले 1 से मल्टीप्लाई करा था, अब 1.5 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं और 1.5 ही इसमें ऐड करके देखते हैं। तो क्या आएगा यहाँ पर 4.5 प्लस 1.5 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 6। ठीक है, 6 आ गया। पहले 1 फिर 1.5 अब 2 करके देखते हैं। 6 को अगर 2 से मल्टीप्लाई और 2 ही ऐड करेंगे तो 6 2 12 प्लस 2 14, 14 आ गया। अब 14 को अगर 2.5 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें 2.5 ही जोड़ेंगे तो कितना आएगा, पहले 14 को 2.5 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 5 चौक 20 की 0 यहाँ से लगे 2, 5 5 7, 2 चौक 8, 2 एकम 2, तो 0 8 7 15 1 3 35 आ रहा है। 35 में 2.5 जोड़ देंगे तो 36 37 37.5, तो जो 37.5 है बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, इसमें देखो पहले 50 है, उसके बाद 26 है, फिर 14 है, फिर 8 है, यहाँ क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, यहाँ पर इनमें से कोई एक नंबर आएगा। देखो ये जो सीरीज़ है घटते हुए क्रम में है, पहले 50 था, फिर 26 हो गया, फिर 14, फिर 8, फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। यहाँ फिर 8 से भी कम कोई नंबर होगा वो आएगा। ठीक है, और यहाँ पर सभी 8 से नंबर कम है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो सीरीज़ है घटते हुए क्रम में है, तो घटते हुए क्रम में है इसका मतलब इसमें से या कुछ माइनस हुआ है या फिर कुछ डिवाइड हुआ है, जब ये घटते हुए क्रम में जा रही है। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, 50 से 26 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले माइनस करके देख लेते हैं। 50 और 26 का डिफरेंस कितना है, यहाँ पर 24। इन दोनों का डिफरेंस कितना है 12। इन दोनों का कितना डिफरेंस है 6, 24 नहीं, ये भी नहीं बैठ, ये तो नहीं बैठ रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डबल डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। यहाँ पर 6 का डबल है 12, 12 के बाद यहाँ 18 होता तो चलो हम मान लेते कि ये 6 के उसमें डिफरेंस है यहाँ पर, लेकिन यहाँ 24 आ रहा है। ठीक है, डबल नंबर का गैप है यहाँ पर। तो देखो डिवाइड करके देखते हैं। 50 को अगर हम पहले 2 से डिवाइड करके देखते हैं, 50 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 25। 26 लाने के लिए क्या करते हैं, 1 जोड़ देते हैं। ठीक है, तो कितना हो गया 26। अब ऐसे ही इसे चेक करके देखते हैं। 26 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 एकम 2, 2 3 6 13, 13 में 1 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 14, तो 14 आ रहा है यहाँ पर। 14 को चेक करके देखते हैं। 14 में को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 सत्ते 14, 7 प्लस 1 8 आ रहा है यहाँ पर। 8 को अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 चौक 8, 4, 4 में 1 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 5, तो यहाँ पर कितना आएगा 5, तो 5 ए जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर 4 दिया गया है, 11, 30,
67, 128, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। ये जो सीरीज़ जा रही है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो या तो कुछ ऐड हुआ है या फिर कुछ मल्टीप्लाई हुआ है, या फिर क्या हुआ है, स्क्वायर कर देते हैं किसी नंबर का, उसमें कुछ जोड़ दो, ठीक है, या फिर स्क्वायर करके कुछ मल्टीप्लाई कर दो, तो तब नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में आता है। या फिर क्या है, किसी नंबर का क्यूब कर दो, उसमें कुछ जोड़ दो, या फिर क्यूब करके उसमें कुछ मल्टीप्लाई कर दो, तब इंक्रीजिंग ऑर्डर में आता है। तो देखो 4 में कितना जोड़ें कि 11 आ जाए, 7 जोड़ेंगे, अगर 7 4 11 होता है तो 7, यहाँ पर 11 में कितना जोड़ें कि 30 आ जाए, 19, 30 में कितना जोड़ें कि 67 आ जाए, 37। तो इनका जो डिफरेंस है वो सेम नहीं है, ठीक है। इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस था, 7 का, फिर 19 का हो गया, फिर 37 का हो गया, तो ये क्या है, ठीक नहीं बैठ रहा है। अब कुछ मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 4 में कितना मल्टीप्लाई, 11 आ जाए, 4 3 12 होता है, 4 2 8, अगर 3 ऐड कर देंगे तो 4 2 8 प्लस 3 11, 11 2 22 प्लस 3 25, ये भी नहीं बैठ रहा है। तो स्क्वायर करके देखते हैं, ये 2 का स्क्वायर है, 11 तो किसी का भी स्क्वायर नहीं है। तो देखो ये करके देखते हैं, 1 में अगर वो क्यूब करके देखते हैं, 1 का क्यूब प्लस 4 लाने के लिए 1 का अगर क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा, 4 लाने के लिए क्या करेंगे, 3 जोड़ देंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। अब 11 लाने के लिए क्या करें, 2 का क्यूब करके देखते हैं, 2 का क्यूब प्लस 3 जोड़ा था ना, तो 3 करके देखते हैं। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 में अगर 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8 और 3 11, तो यहाँ 11 तो आ रहा है, ठीक है। अब इसको करके देखते हैं, 3 का क्यूब प्लस 3 जोड़ते हैं, 3 3 3 3 3 9, 9 3 27, 27 में अगर 3 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 30, ठीक है। अब 4 का क्यूब करके देखते हैं, प्लस 3, 4 चौक 16, 16 चौके 64, 64 में अगर 3 जोड़ देंगे तो 4 3 7, 67, यहाँ 67 आ रहा है, ठीक है। अब 128 को चेक करके देखते हैं, 5 का क्यूब प्लस 3, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, 5 का क्यूब कितना होता है, 125, प्लस 3 128, 128 आ रहा है। पहले हमने 1 का क्यूब किया, 3 जोड़ दिया, 2 का क्यूब किया, 3 जोड़ दिया, 3 का क्यूब किया, 3 जोड़ दिया, 4 का क्यूब किया, 3 जोड़ दिया, 5 का क्यूब करा, 3 जोड़ दिया। तो अब 6 का क्यूब करके उसमें 3 जोड़ के देखते हैं। तो पहले 6 का क्यूब करते हैं, 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, 6 6 36, 36 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 6 36 का 6 हाथ से लगे 3, 6 3 18, 19 20 21, 216 में अगर 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 219। तो 219 ये रहा, ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न जो है इसमें सबसे पहले 1 दिया है, फिर 4, फिर 27, 16, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, इनमें से कोई एक नंबर यहाँ पर आएगा, पता लगाना है कौन सा नंबर आएगा। फिर 36 है, फिर 343 है, ठीक है। पहले तो ये बढ़ रहे थे यहाँ तक, फिर घट गया, फिर ठीक है, यहाँ पता नहीं कौन सा नंबर आएगा, फिर ये 36 आया, फिर ये 343 आया, ठीक है। तो पहले कुछ जोड़ के देखते हैं, 1 में कितना जोड़े कि 4 आ जाए, 3 जोड़ेंगे 4 आ जाए, 4 में कितना जोड़ें कि 27 आ जाए, 23, 27 में 11 घटा देंगे तो 16 आएगा। जोड़ तो इसमें बिल्कुल नहीं बैठ रहा है और ना ही इसमें माइनस फिट बैठेगा, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन कुछ करके देखते हैं, 1 को अगर 2 3 से मल्टीप्लाई करें और इसमें 1 1 3 जा 3 प्लस 1, 4 3 जा 12 प्लस 1, ये भी नहीं बैठ रहा है इसमें। अब स्क्वायर करके देखते हैं, कुछ यहाँ लिखते हैं सही से, 1 किसका है, 1 का स्क्वायर मान लो या क्यूब मान लो, जो भी है, ठीक है। पहले 1 को ऐसे ही रख देते हैं यहाँ पर। ये 4 किसका स्क्वायर होता है, 4 2 का स्क्वायर होता है, ठीक है। 3 किसका स्क्वायर होता है, 3 तो क्यूब होता है किसका, 3 का, लिख के रख देते हैं यहाँ पर लिख के। 4 16 जो है, 16 स्क्वायर होता है 4 का, ठीक है। 36 जो है ये स्क्वायर होता है 6 का, और 3 4 3 जो है ये किसका क्यूब होता है, 7 7 का कर देते हैं, 7 7 49, 49 को 7 से करेंगे तो 7 9 63 का 3 का, यहाँ से लगे 6, 7 चौक 28 29 30 31 32 33 34 3, ये 7 का क्यूब है, ठीक है। तो
ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, उसके बाद ये स्क्वायर है, ये क्यूब, यहाँ क्यूब आएगा, फिर ये क्यूब है, ये क्यूब है, यहाँ क्यूब आएगा, 1 2 3 4, तो 5 का क्यूब आएगा यहाँ का, यहाँ पर। तो 5 का क्यूब कितना होता है, 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, 125। क्वेश्चन को करने से पहले अच्छे से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि कौन सी संख्या तीनों ज्यामितीय आकृतियों में साझी है। ठीक, इनमें से कौन सी संख्या इन तीनों आकृतियों में आ रही है, ठीक है, ये पता लगाना है हमें। तो पहले देखते हैं 4, 4 कहाँ पर है, यहाँ पर। तो 4 किस किस में आ रही है, इस सर्कल में आ रही है और इस ट्रायंगल में आ रही है, ठीक है, सिर्फ 2 आकृतियों में आ रहा है 4। उसके बाद 7 चेक करते हैं, 7 ये रहा, 7 किस किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है, ठीक है, इन दोनों में आ रहा है 7, लेकिन सर्कल में नहीं आ रहा 7। उसके बाद 9, 9 इधर है, 9 किस में आ रहा है, ये जो रेक्टेंगल है सिर्फ इसमें आ रहा है, ना ही ट्रायंगल में आ रहा है ना ही सर्कल में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद चेक करते हैं 6 को, 6 कहाँ पर है, ये रहा, 6 किस किस में आ रहा है, ये सर्कल के बीच में भी आ रहा है, ठीक है, सर्कल के अंदर, इस ट्रायंगल के अंदर भी आ रहा है 6 और इस रेक्टेंगल के अंदर भी आ रहा है 6। तो जो इसका सही उत्तर है वो है 6, 6 है जो तीनों ज्यामितीय आकृतियों में आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन को करने से पहले इसे अच्छे से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में बोला है एक पंक्ति में बैठे एक पैनल के 6 सदस्यों में से x y के बाईं ओर है किंतु p के दाईं ओर है, और y q के दाईं ओर है किंतु z के बाईं ओर है, z r के बाईं ओर है। पता लगाना है कि छोरों पर कौन से सदस्य हैं, ठीक है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है और इनके बीच में है। तो यहाँ पर और यहाँ पर कौन कौन से सदस्य हैं, हमें ये पता लगाना है। क्वेश्चन में बोला है एक्स वाई के बाईं ओर है, बाईं ओर मतलब उल्टी साइड, तो वाई है यहाँ पर, वाई के बाईं ओर क्या है, यहाँ पर एक्स है, ठीक है, एक्स जो है वाई के बाईं ओर है किंतु पी के दाईं ओर है, लेकिन पी के क्या है, सीधी साइड में है, तो सीधी साइड आने के लिए एक्स को क्या है, पी को आगे आना पड़ेगा यहाँ, तो ये पी के सीधी साइड हो गया ना एक्स। उसके बाद बोला है वाई क्यू के दाईं ओर है, क्यू के दाईं ओर है मतलब क्यू के सीधी साइड है, तो यहाँ पर क्यू लगा देते हैं, लेकिन जेड के बाईं ओर है, लेकिन क्या है, जो वाई है क्यू के तो दाईं ओर है लेकिन जेड के बाईं ओर है, बाईं ओर आने के लिए जेड इधर आएगा तभी ये जेड के उल्टी साइड आएगा, ठीक है, बाईं ओर। जेड जो है वो आर के बाईं ओर है, जेड आर के बाईं ओर है, ये यहाँ पर जेड पहले है ना उल्टी साइड हो गया, तो बायां मतलब उल्टा होता है, तो ये आर के बाईं ओर हो गया। उसके बाद बोला है छोरों पर कौन कौन से सदस्य हैं, मतलब यहाँ पर और यहाँ पर कौन कौन से सदस्य हैं, कौन कौन से हैं, पी और आर। तो ऑप्शन में पी और आर है, हाँ है, इस ऑप्शन जो बी है वो इसका सही उत्तर है, ठीक है, पी और आर। क्वेश्चन को करने से पहले अच्छे से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में बोला हुआ है कि एक्स जो है वो वाई की पत्नी है और वाई जो है वो जेड का भाई है, जेड पी का पुत्र है, तो पी का जो एक्स से क्या संबंध है वो पता लगाना है हमें, ठीक है, पी और एक्स में क्या रिलेशन है। तो क्वेश्चन में बोला है एक्स वाई की पत्नी है, वाई ये रहा, लड़के के लिए हम माइनस का साइन और लड़की के लिए प्लस का साइन इस्तेमाल करेंगे, और जो कपल होंगे उनमें उनके बीच में डबल लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो वाई की पत्नी है एक्स, एक्स ये रहा, लड़की है तो प्लस का साइन, फीमेल है। वाई जो है वो जेड का भाई है, वाई जो है ये जेड का भाई है, यहाँ पर जेड का भाई है, ये जेड का भी हमें जेंडर नहीं पता है कि ये मेल है या फीमेल है। क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। जेड जो है वो पी का पुत्र है, पुत्र है जेड, तो मतलब लड़का है, माइनस का साइन लगा दिया, पता चल गया इसका जेंडर क्या है, मेल। उसके बाद बोला है पी का पुत्र है, तो ये पी हो गया ऊपर, पी का भी हमें जेंडर नहीं पता है। पी एक्स से किस प्रकार संबंधित है, ये जो पी है यहाँ पर और एक्स, इन दोनों का क्या रिलेशन है, ये दोनों भाई हैं, ये इसके क्या है, या तो माता है या पिता है, ठीक है। उसके बाद ये लड़के की बहू है, तो या तो ये सास होगी या ससुर होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्या दिया है। बहन दिया है, बहन तो नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, ना ही भाई है ना ही आंटी है, तो क्या होगा, ये ससुर होगा एक्स का। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है, ससुर। क्वेश्चन को करने से पहले अच्छे से पढ़ लेते हैं।
क्वेश्चन में बोला है निम्नलिखित में से कौन सा चित्र नीचे दिए गए श्रेणियों के बीच का संबंध को सही रूप से प्रतिनिधित्व करता है। ये जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से कौन सा चित्र है जो इन सबके जो रिलेशन है उसको सही रूप से दिखा रहा है। ठीक है, ये पता लगाना है। तो पहले परिवार, उसके बाद बेटे, उसके बाद बेटियां। ठीक है, तो परिवार, ये परिवार हो गया। परिवार में सब सदस्य आते हैं। ठीक है, उसमें बेटे भी आते हैं और बेटियां भी आते हैं। ठीक है, ये बेटा हो गया और ये बेटी हो गई। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वैसे तो सी है। और लेकिन अगर जैसे क्वेश्चन में बोला होता कि परिवार है, यहाँ बेटा है, यहाँ पर पोता है, तो क्या होता, पहले बड़ा सर्कल आता, उसके बाद बेटा आता, उसके बाद क्या होता, पोता आता, ऐसे। लेकिन अभी क्या है, बेटा बेटियां दोनों बराबर होते हैं, तो इसलिए परिवार के अंदर क्या है, परिवार के अंदर बेटा भी है और बेटियां भी हैं। तो इसका सही उत्तर जो है वो है सी। पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ये जो फिगर दे रखा है इसमें जो लुप्त संख्या है यहाँ पर, इसे ज्ञात करना है कि यहाँ पर क्या आएगा। यहाँ पर 8 दिया हुआ है, फिर 15, 29, 57, 113 और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो देखो 8 में कितना जोड़ें कि 15 आ जाए। 8 में अगर 7 जोड़ देंगे तो 15 आएगा। ठीक है, 15 में कितना जोड़े कि 29 आ जाए, 14 जोड़ेंगे। यहाँ पर 7 था, यहाँ पर 14 था। ठीक है, 29 में कितना जोड़ेंगे कि 57 आ जाए, तो 57 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, 57 में से 29 को लेस कर देंगे तो कितना आएगा, 8 और 28। ठीक है, यहाँ पर 28 आ रहा है। उसके बाद तो देखो यहाँ पर 7 जोड़ने पे 15 आ रहा था, यहाँ पर 14 जोड़ने पे 29 आ रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर 28 जोड़ने पे क्या आ रहा है, 57 आ रहा है। तो देखो 7 का डबल 14, 14 का डबल 28, 28 का डबल कितना होता है, 56। तो यहाँ पर 57 में 56 जोड़ के देख लेते हैं आंसर आ रहा है नहीं आ रहा है। 56 में और 57, 57 और 56, 7 6 13 का 3 कहाँ से लगे, 1 5 5 10 1 11 113। ठीक है, 113 आ रहा है। तो अब यहाँ पर क्या है, 56 का डबल कितना होता है, 112। तो 113 में 112 जोड़ के देखते हैं। 113 में 112 कितना आ रहा है, 5 2 2 225, 225 आ रहा है। ठीक है, और दूसरा तरीका करने का इसका ये है कि 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 दूनी 16, 16 में से 1 घटा देंगे तो कितना आएगा, 15, 15 दूनी 30, 30 में से 1 घटा देंगे तो 29। ठीक है, 29 दूनी कितना होता है, 58, 58 में से 1 घटा देंगे तो 57 आ रहा है। ठीक है, 57 दूनी कितना होता है, 114, 114 में से 1 घटा देंगे तो 113, 113 दूनी कितना होता है, 226 में से 1 घटा देंगे तो 225। तो उसमें भी 225 आया था, इसमें भी 225 आया है। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, 225। क्वेश्चन को करने से पहले अच्छे से पढ़ते हैं। क्वेश्चन में दिया है A = 1, फैट = 27, तो फेथ = क्या होगा ये पता लगाना है। ठीक है, तो A की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। A क्या है, पहले नंबर पे आता है, B दूसरे नंबर पे, C तीसरे नंबर पे। ठीक है, तो इनकी प्लेस वैल्यू होती है। तो A की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 1, तो यहाँ पर 1 दिया है। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है, फैट, फैट की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पर, 27। तो पता लगाते हैं कि ये कैसे आई है। ठीक है, एफ़ की प्लेस वैल्यू क्या होती है, एफ़ की प्लेस वैल्यू होती है 6, एफ़ जो है वो 6 नंबर पे आता है। ए की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 1। ठीक है, और टी की प्लेस वैल्यू होती है 20। तो यहाँ 27 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, 6 प्लस, अगर प्लस करेंगे देखो 6 + 1 7, 7 + 20 = 27 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस होगा इनमें, जब भी 27 आया है यहाँ पर। अब फेथ की वैल्यू पता लगाते हैं, FAITH। एफ़ की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, ABCDEF 6 होती है। ठीक है, ए की प्लेस वैल्यू 1, आई की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 9, टी की प्लेस वैल्यू 20, एच की प्लेस वैल्यू 8,
ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपको इनकी प्लेस वैल्यू सबकी याद करनी पड़ेंगी, तभी ये क्वेश्चन जल्दी होंगे, ठीक है। तो अब इन सबको जोड़ देंगे। 20 + 9 29 + 1 30, 30 + 8 38 + 6 44। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 44। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसे अच्छे से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि अरुण जो है वो इलियास से तेज दौड़ता है, किंतु दिनेश जितना तेज नहीं। दिनेश जो है वो चंदर से तेज दौड़ता है, किंतु विक्रम जितना तेज नहीं। तो क्वेश्चन में पूछा है कि सबसे तेज कौन दौड़ता है, ठीक है। तो देखो, अरुण जो है इलियास से तेज दौड़ता है। यहाँ पर अरुण है, अरुण जो है वो इलियास से तेज दौड़ता है, ठीक है। उसके बाद बोलता है लेकिन किंतु दिनेश जितना तेज नहीं। अरुण इलियास से तो तेज दौड़ता है, लेकिन दिनेश से ज़्यादा तेज नहीं दौड़ता है। तो इसका मतलब दिनेश जो है वो अरुण से भी ज़्यादा तेज दौड़ता है, तो इसको इसके आगे रख देंगे दिनेश, ठीक है। फिर आगे बोला है दिनेश चंदर से तेज दौड़ता है। दिनेश जो है वो चंदर से तो तेज दौड़ता है, ठीक है, किंतु विक्रम जितना तेज नहीं। दिनेश चंदर से तो तेज दौड़ता है, लेकिन विक्रम से ज़्यादा तेज नहीं दौड़ता। तो विक्रम जो है वो क्या है, दिनेश से भी ज़्यादा तेज दौड़ता है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि सबसे तेज कौन दौड़ता है। तो यहाँ पर तो सबसे ज़्यादा तेज दिनेश दौड़ रहा था, लेकिन दिनेश से भी ज़्यादा तेज कौन दौड़ता है, विक्रम। तो इसका जो सही उत्तर आएगा वो क्या आएगा, विक्रम जो है वो सबसे ज़्यादा तेज दौड़ता है। क्वेश्चन है, इसे करने से पहले एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि बी जो है वो ए के पिता हैं तथा बी सी के पति का बेटा है, तो सी का ए से क्या संबंध है। ये पता लगाना है कि सी का ए से क्या रिलेशन है, ठीक है। दादी लगती है, उसकी चाची लगती है, माँ लगती है या फिर नानी लगती है। ये पता लगाना है कि इनमें से कौन सा रिलेशन है ए के साथ। क्वेश्चन में बोला है बी ए के पिता हैं। बी जो हैं वो ए के पिता हैं, ठीक है। बी ए के पिता हैं। मेल के लिए हम माइनस का साइन और फीमेल के लिए हम प्लस का साइन लगाएंगे, ठीक है। तो बी जो है ए के पिता है, इनका जेंडर पता है कि मेल है ये, तो यहाँ पर माइनस का साइन लगा देंगे, ठीक है। आगे बोला है तथा बी सी के पति का बेटा है। बी जो है वो सी के जो पति हैं उनका बेटा है। ये सी के पति हैं, ठीक है, ये सी हो गई, ठीक है। फीमेल है तो हम प्लस का साइन लगाएंगे, ये जो भी है मेल है, ठीक है। यहाँ पर माइनस का साइन लगा दिया। क्वेश्चन में पूछा है कि सी का ए से क्या संबंध है। ये जो सी है और ए, इसका क्या संबंध है, ठीक है। सी का बेटा लगा बी, ठीक है, और बी का जो बेटा या बेटी जो भी है ये ए है, ठीक है। तो सी का ए से क्या रिलेशन है, सी जो है इसकी दादी लगी, मतलब इसके पापा की माँ। तो पापा की माँ क्या लगती है, दादी लगती है। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन में बोला है कि ए बी से छोटा है लेकिन सी से लंबा है। डी ए से छोटा है लेकिन सी से लंबा है। ई जो है वो बी से छोटा है लेकिन ए से लंबा है। तो सबसे छोटा व्यक्ति कौन है, ये पता लगाना है हमें क्वेश्चन में, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोला है ए बी से छोटा है। ए जो है वो बी से छोटा है, यहाँ पर बी आएगा, ठीक है। बी बड़ा है और ए छोटा है, ठीक है। लेकिन ए बी से तो छोटा है लेकिन सी से लंबा है, यहाँ पर सी आ जाएगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन में बोला है डी ए से छोटा है। डी जो है वो ए से तो छोटा है, मतलब ए बड़ा है, ठीक है। डी ए से तो छोटा है लेकिन सी से लंबा है, ठीक है। यहाँ पर ये डी सी से लंबा हो गया। ई जो है वो बी से तो छोटा है लेकिन ए से लंबा है। ई बी से छोटा है, मतलब बी बड़ा है, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा ई। ई जो है बी से तो छोटा है लेकिन ए से लंबा है, तो यहाँ पर बड़ी आ जाएगा ग्रेटर देन का साइन। उसके बाद बोला है कि क्वेश्चन में कि सबसे छोटा व्यक्ति कौन है, ये पता लगाना है। तो सबसे बड़ा कौन हुआ, बी, और सबसे छोटा कौन हुआ, सी। तो जो सी है वो इसका सही उत्तर है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न है धुआं, प्रदूषण, युद्ध। धुएं का संबंध जो है वो प्रदूषण से होता है, ठीक है। तो युद्ध का संबंध इनमें से किससे है, ये पता लगाना है, ठीक है। युद्ध से क्या होता है, विनाश होता है, विजय नहीं होती है, ना ही संधि होती है, ना ही शांति होती है। युद्ध से क्या होता है, विनाश होता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला है कि दिए गए आकृति में कितने त्रिभुज हैं, हमें ये पता लगाना है।
त्रिभुज क्या होता है, जिसमें 3 साइड्स होती हैं उसे बोलते हैं त्रिभुज। ठीक है, तो इसमें कितने त्रिभुज हैं वो पता लगाना है। तो देखो, एक हो गया ये, दूसरा हो गया ये, तीसरा हो गया ये, चौथा हो गया ये, पांचवा हो गया ये, छठा हो गया ये। ठीक है, 6 हो गए ये। तो ठीक है, 6 हो गए ये। अब आगे देखो, एक हो गया ये, 2, 3, 4, 4 हो गए ये। ठीक है, एक हो गया ये, 2 हो गया ये, 3 हो गया ये, और 4 हो गया ये बीच वाला। ठीक है, 4 हो गए ये। ठीक है, और लास्ट में हो गया ये पूरा बड़ा जो है त्रिभुज। ठीक है, +1। तो टोटल कितने हो गए, 6, 4, 10, 4, 14 और 1, 15। तो टोटल कितने त्रिभुज हैं इस आकृति में, 15। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है वो इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन में बोला है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ये जो लुप्त संख्या है इसे ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन में हमें 240 दिया है, फिर 240, फिर 120, 40, 10, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो ये जो सीरीज़ है ये घटते हुए क्रम में है, यहाँ से तो बराबर है, फिर घट रही है ये लगातार। तो इसमें या तो कुछ डिवाइड हुआ है या फिर कुछ माइनस हुआ है, तभी ये घटते क्रम में जा रही है। ऐसे चेक करते हैं माइनस करके। 240 में से अगर हम 0 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 240। ठीक है, 240 में से 120 माइनस करेंगे, ये तो नहीं बैठ रहा। अब डिवाइड करके देखते हैं। 240 को हम अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 240 आएगा। यहाँ पर 240 आ गया है। ठीक है, अब अगला नंबर है 240। इसको अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे, पहले 1 से करा था डिवाइड, अब 2 से करते हैं। ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 0, तो 120 आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, 120 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे, तो पहले को 1 से करा था डिवाइड, दूसरे को 2 से करा था, अब इसको 3 से करेंगे तो 3 चौक 12, 0, 40 आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब इस 40 को 4 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, 4 एकम 4, 0, यहाँ पर 10 आ रहा है। ठीक है, तो अब 10 को किससे डिवाइड करेंगे, इसको 1 से करा था, इसको 2 से, इसको 3 से, इसको 4 से, अब इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 दूनी 10, तो यहाँ पर क्या आएगा, 2। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है, इसका आंसर है 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी लुप्त संख्या का है। ठीक है, इसमें लुप्त संख्या यहाँ जो दे रखी है ये ज्ञात करना है। यहाँ पर दिया है 6, 17, 39, 72 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। तो ये जो सीरीज़ है यहाँ पर बढ़ते क्रम में है, पिछले क्वेश्चन में घटते क्रम में थी तो इसलिए हमने उसे डिवाइड करा था, लेकिन क्या है इसमें बढ़ते क्रम में है। यहाँ तो या तो इसमें कुछ जमा होगा या फिर कुछ गुणा होगा, तभी ये बढ़ते क्रम में जाएगी। तो देखो गुणा करके देखते हैं, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। ठीक है, 18 में 1 लेस कर देंगे। ठीक है, 6 को अगर 3 से -1। ठीक है, अगला देखते हैं 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 51 माइनस 50। गुणा तो नहीं बैठ रहा है इसमें, अब जमा करके देखते हैं। 6 में कितना ऐड करेंगे कि 17 आ जाए, 6 में अगर हम 11 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 17। ठीक है, यहाँ पर 11 ऐड कर दिया हमने। आगे 17 में कितना ऐड करें कि 39 आ जाए, 39 में से 17 को उठा के देखते हैं, 2, 2, 22। 17 में हम अगर 22 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 39। यहाँ पर 11 ऐड किया था, यहाँ पर 22, तो ये 11 का टेबल चल रहा है, 11 यहाँ पर 22, तो यहाँ पर 11 तिया 33, यहाँ पर 33 ऐड करके देखते हैं। ठीक है, 39 में हम अगर 33 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 9, 3, 12, 1, 3, 3, 6, 7, 72 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 11 दूनी 22, 11 तिया 33, तो यहाँ पर क्या होगा, 72 में 44 जोड़ना पड़ेगा। 72 में हम अगर 44 ऐड करेंगे तो 4, 2, 6, 7, 4, 11, 116। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन है उसे करने से पहले अच्छे से देख लेते हैं। क्वेश्चन में NOA दिया है, यहाँ पर PQB, यहाँ पर RSC, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो यहाँ पर NOA दिया है, उसके बाद PQB, उसके बाद RSC, तो N के बाद क्या आता है O, O के बाद क्या आता है P, तो एक लेटर का गैप है यहाँ पर।
यहाँ पर देखते हैं पी के बाद क्या आता है क्यू, क्यू के बाद क्या आता है आर, यहाँ भी एक लेटर का गैप है तो आर के बाद क्या आएगा एस, एस के बाद क्या आएगा टी, तो यहाँ पर क्या आएगा टी। ओ के बाद क्या आता है पी, पी के बाद क्या आता है क्यू, तो यहाँ पर क्या है क्यू आया, तो एक लेटर का गैप है इनके बीच में भी, इसके और इसके बीच में। तो क्यू के बाद क्या आता है आर, आर के बाद क्या आता है एस, तो यहाँ पर भी एक लेटर का गैप है तो एस के बाद टी, टी के बाद क्या आता है यू, यू यहाँ पर यू आएगा। उसके बाद यहाँ पर तीसरे नंबर पे ए दिया है, ए के बाद क्या आता है बी, यहाँ पर कोई गैप नहीं है। बी के बाद क्या आता है सी, तो यहाँ पर भी कोई गैप नहीं है। सी के बाद क्या आएगा फिर डी, तो क्या आया यहाँ पर टी यू डी, तो इसका जो सही उत्तर है वो है टी यू डी, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर बी दिया है, उसके बाद डैश, उसके बाद ए बी बी डैश ए बी डैश ए, ठीक है। तो यहाँ पर 3 ए दिए हैं, यहाँ पर भी 3 ए दिए हैं, यहाँ पर 2 ए दे रखे हैं, यहाँ पता लगाना है यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है। तो लास्ट में 3 ए आएंगे मतलब, तो यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं इसे, यहाँ 3 ए हैं तो यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पर ए यहाँ डिवाइड कर देते हैं, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पर डिवाइड कर दिया 1 2 3 4 5, यहाँ पर डिवाइड कर दिया 1 2 3 4 5, ठीक है। तो पहले 3 3 ए हैं यहाँ पर, ठीक है, लास्ट में 3 ए हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर भी क्या आएगा ए लिख देंगे यहाँ पर। उसके बाद क्या आए हैं, शुरू में बी भी हैं तो यहाँ पर बी डाल देंगे और यहाँ पर बी डाल देंगे, तो बी बी ए बी बी ए बी बी ए, तो क्या आया पहले में बी, उसके बाद ए, उसके बाद बी, तो बी ए बी जो है इसका सही उत्तर है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन में बोला है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 6 दिया हुआ है, उसके बाद 10 18 34, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर क्या आएगा ये पता लगाना है। तो पहले 6, उसके बाद 10, उसके बाद 18, उसके बाद 34, ठीक है। यहाँ पर पता लगाना है कि क्या आएगा। तो देखो 6 में ऐसा क्या करें कि 10 आ जाए, अगर हम 6 में 4 जोड़ देंगे तो क्या आएगा 10, पहले जोड़ करके देखते हैं, ठीक है। 10 में कितना जोड़ें कि 18 आ जाए, 8 जोड़ देंगे तो 18 आ जाएगा। 18 में कितना जोड़ें कि 34 आ जाए, 34 में से 18 लेस करके देखते हैं कि कितना जोड़ना पड़ेगा, 16 जोड़ेंगे अगर 18 में तो 34 आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर 4 था, यहाँ पर 8 हो गया, यहाँ पर 16 हो गया, तो ये 4 था, यहाँ पर 4 का डबल हो गया 8, यहाँ पर 8 का डबल हो गया 16, तो यहाँ पर 16 का डबल क्या होगा 32, तो 32 जोड़ना पड़ेगा 34 में, तो हमारा सही उत्तर आ जाएगा। तो 34 में 32 जोड़ के देखते हैं, 34 में 32, 4 2 6 3 3 6, तो क्या आएगा यहाँ पर 66 आएगा यहाँ पर। तो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं सीरीज़ वाले, जिसमें जो संख्या होती है 6 10 18 12 ये बढ़ते क्रम में है, तो ऐसे क्वेश्चनों में या तो जोड़ करके आंसर आता है या फिर गुणा करके आंसर आता है, ठीक है। अगर ये सीरीज़ घटते क्रम में होती तो यहाँ पर हमें कुछ माइनस करना होता या फिर भाग देना होता, जब ही हमारा आंसर आता। तो ये जो सीरीज़ थी ये बढ़ते क्रम में थी, तो इसलिए हमने जोड़ करके देखा, या फिर गुणा करके देख सकते थे, लेकिन गुणा से आंसर नहीं आता इसका, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या आया है 66, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, इसमें भी लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। यहाँ पर हमें 5 दिया है, फिर 9, फिर 14, फिर 20, 27, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो पहले क्या दिया है हमें, यहाँ पर 5 दिया है, 9 14 20 27, यहाँ पर जो संख्या आएगी वो, ठीक है। ये जो सीरीज़ है ये बढ़ते क्रम में है, तो या तो इसमें कुछ जमा हुआ है या फिर कुछ गुणा हुआ है, तभी ये बढ़ते क्रम में जा रही है। और इन डिजिट के बीच में जो गैप है वो काफ़ी कम है, जैसे 4 का, यहाँ 5 का, ठीक है। तो इसलिए हम इसमें जमा करके देखते हैं, अगर गैप ज़्यादा होता तो हम गुणा करके देख लेते हैं, ठीक है। तो इनके बीच में कितना गैप है, 5 में क्या जोड़ें कि 9 आ जाए, अगर 5 में 4 जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा। 9 में कितना जोड़ें कि 14 आ जाए, 14 लाने के लिए 9 में कितना जोड़ना पड़ेगा, 5 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। 14 में कितना जोड़ें कि 20 आ जाए, 14 में अगर हम 6 जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा। 20 में कितना जोड़ें कि 27 आ जाए, अगर इसमें 7 जोड़ देंगे तो 27 आ जाएगा। तो देखो
यहाँ पर 4 जोड़ा था, यहाँ 5 6 7, तो यहाँ कितना जोड़ना पड़ेगा 8। 27 में अगर 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 7 8 15 का 5 कहाँ से लगा, 1 2 और 1 3, कितना आएगा 35। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है 35। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन को करने से पहले पढ़ते हैं अच्छे से, ठीक है। कमला जो है वो पश्चिम दिशा की ओर 10 कदम चलकर दाएं मुड़ जाती है और 5 कदम चलती है, ठीक है। इसके बाद वह पीछे मुड़ गई। अब वह किस दिशा में उन्मुख है, ठीक है। अब वो किस दिशा में देख रही है, हमें ये पता लगाना है। तो देखो, ये उत्तर दिशा होती है, ये दक्षिण, ये पूरब, ये पश्चिम। ये दिशा होती है उत्तर पश्चिम, ये दिशा होती है उत्तर पूरब, ठीक है। ये होती है दक्षिण पश्चिम और ये होती है दक्षिण पूरब। तो कमला किस दिशा में जा रही है, कमला पश्चिम दिशा की ओर 10 कदम चलती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कमला है, ठीक है। कमला किस दिशा की ओर जा रही है, पश्चिम दिशा की ओर। पश्चिम दिशा किधर है, इस साइड होगी पश्चिम दिशा, ठीक है। तो 10 कदम चलती है पश्चिम दिशा में, यहाँ पर रुक गई, ठीक है। उसके बाद क्या करती है, दाएं मुड़ जाती है और 5 कदम चलती है। अगर ये इस साइड जाएगी तो इसका दायां कौन सा होगा, ये साइड, और बायां कौन सा होगा, ये साइड। तो दाएं मुड़ जाती है और 5 कदम चलती है, ठीक है। यहाँ पर आ गई है। यहाँ पर आने के बाद वह पीछे मुड़ जाती है। ये पहले इस साइड जा रही थी, लेकिन क्या ये पीछे मुड़ गई इस साइड, और इस साइड देखने लगी, ठीक है। इस साइड देखने लगी है। तो ये किस दिशा में है, ऊपर जा रही थी तो ऊपर क्या होगा, नॉर्थ, उत्तर दिशा होगी। और अब इस साइड देखने लगी तो ये क्या, कौन सी दिशा है, दक्षिण दिशा है। तो इसका सही उत्तर क्या है, ऑप्शन सी दक्षिण, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न में दिया हुआ है हमें कैमरा लेंस, कैमरे का संबंध किससे है, लेंस से। तो फ्लैश का संबंध किससे होगा, ये पता लगाना है, ठीक है। कैमरा लेंस, ठीक है, कैमरे में लेंस जलता है, ठीक है। फ्लैश से क्या होता है, हमें प्रकाश मिलता है। अगर हम लाइट जला देते हैं मोबाइल फ़ोन की या टॉर्च की तो उससे क्या मिलता है, हमें प्रकाश मिलता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, प्रकाश। ना ही सुबह होती है फ्लैश से, ना ही रात होती है, ना ही शटर होता है, ठीक है। लेकिन क्या मिलता है हमें फ्लैश जलाने से, प्रकाश। तो इसका ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, पशु, आलू, सब्जी। आलू और सब्जी इनका तो संबंध है एक दूसरे से, लेकिन पशु क्या है, इसका इनका संबंध इन दोनों से नहीं है। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, पहले क्या होगा, आलू, आलू क्या है, एक सब्जी है। तो सब्जी बड़ी टर्म है, तो पहले सब्जी आएगी यहाँ पर, ठीक है। सब्जी में क्या आते हैं, आलू, गोभी, टमाटर सब आते हैं। तो सब्जी के अंदर ही आता है आलू, ठीक है। तो जो पशु है इसका संबंध सब्जी और आलू से नहीं है बिल्कुल भी, तो ये क्या होगा, अलग से बनेगा। तो इसका जो सही उत्तर है, कौन सा डायग्राम है इसके जैसा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर हमें 12 दिया है, 18, 30, 16, 32, 40, 36, 18, 27, यहाँ पर 6 दिया है, यहाँ पर 8 दिया है। यहाँ पर हमें पता लगाना है क्या आएगा। तो ये 12, 18 और 30 जो है ये 6 से डिवाइड हो सकते हैं। 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 पंजे 30, ठीक है। 8 दूनी 16, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, तो डिवाइड हो रहे हैं दोनों से। तो यहाँ पर कौन सा नंबर है ये जो 3 नंबरों को डिवाइड करेगा, ठीक है। तो ये 18 में 18 दूनी 36, 18 एकम 18, 18 में 27 नहीं आता, तो ये तो गलत है। 12 बार 4 36 आता, ठीक है। 12 में 18 नहीं आता, ना ही 27 आता, तो ये भी गलत है। 6 से करके देखते हैं। 6 6 36, ठीक है। 6 बार 6 18, ठीक है। लेकिन 6 में 27 नहीं आता, ठीक है, तो ये भी गलत है। अब 9 से करके देखते हैं। 9 चौक 36, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, तो इसका सही उत्तर क्या है, 9। 9 है जो इन तीनों संख्याओं को भाग दे रहा है, ठीक है। तो इसमें 6 से भाग हो रहा था, इसमें 8 से, तो इसमें 9 से। इसका सही उत्तर है 9। मैं आशा करती हूँ कि जितने भी क्वेश्चन मैंने करवाए हैं आपको अच्छे से समझ आए होंगे, और पेपर में अगर ऐसे प्रश्न आएंगे तो आप उन्हें अच्छे से सॉल्व कर लेंगे।